बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक्सरसाइज 9.3 है, एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स, जो कि पीटीबी और फेडरल बोर्ड में हम पढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर पर यानी कि जो चैप्टर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एफएससी पार्ट 1 का, इस पर 9.1 और 9.2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं और 9.3 हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज जो है 9.3 के 6 क्वेश्चन जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको टीच करूँगा और मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा। तो आपके पास जो है वो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक रफ़ रजिस्टर होना चाहिए और एक कैलकुलेटर पास होना चाहिए। ओके, और ये ऐसे ही आपको क्लास लगेगी जैसे आप अपने कॉलेज में बैठ के अपने टीचर से पढ़ रहे हैं। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं और फिर फर्दर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स हैं ये, और फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ आपके सामने, सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है। और इससे जो 9.3 की जो थ्योरी पर मैंने लेक्चर बनाया, इससे पहले आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 282 में। तो उसमें मैंने वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए, जिसमें 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, फिर उसके बाद आगे क्वाड्रेंटल एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ डिस्कस की हैं। तो वो भी आप देखिएगा, बड़ा आपको फ़ायदा होगा। तो वो डिस्कस करने के बाद, वो पढ़ने के बाद वो आपको आनी चाहिए, पहले इसकी थ्योरी का पता होना चाहिए, तो फिर ही एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आए जी ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने वेरीफाई करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नॉर्मली हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखिएगा साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से आप लिख सकते हैं वैल्यूज़। बाकी आप ये दो तीन जो ट्राइंगल्स हैं जो हमने पढ़ी हैं पहले, वो भी मैं दोबारा बना देता हूँ कि आपके पास जैसे 45 की ट्राइंगल होती है, 45 डिग्री तो 1 स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह 30 डिग्री की जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो नीचे वाला बेस एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसकी साइड होती हैं 1 स्क्वायर रूट और 2। और इसी तरह अगर 60 डिग्री की ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इनकी जगह चेंज हो जाती है, स्क्वायर रूट 3 एंड 1 और 2 आ जाएगी। ओके, तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपको याद हो तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि आप वो कैलकुलेटर से तो फिर कर ही सकते हैं। अब जैसे साइन 60 डिग्री है, साइन 60 में देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लास्ट वाली जो ट्राइंगल है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह कोस 30 में देखें तो 30 की ट्राइंगल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर रूट 3/2। ओके, इसी तरह माइनस फिर कोस 60 की वैल्यू देखें तो आ जाएगी 1/2, और साइन 30 की वैल्यू देखें ट्राइंगल से तो ये भी 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब इसका जो है ना वो एलसीएम ले लें, 3 - 1/4 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 तो हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, उसमें तो साइन 30 डिग्री है। अब आप ज़रा गौर करें तो बेसिकली साइन 30 की वैल्यू ही तो 1/2 है। साइन 30 में देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेसिकली यहाँ पर साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा साइन 30, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? ये क्वेश्चन हो जाएगा।
लें जी, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है साइन स्क्वेयर π/6 प्लस साइन स्क्वेयर π/3 प्लस tan स्क्वेयर π/4। ठीक है, साइन स्क्वेयर π/6। ओके, अब आपको भी पता है कि ये जो वाले जो एंगल्स हैं ये रेडियन में दिए हुए हैं। π/6 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के। ओके, इसी तरह π/3 जो है वो किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के। और जो π/4 है ये 45 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि इसको अगर आप डिग्री में चेंज करना चाहें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब साइन π/6 है तो साइन बेसिकली ये 30 डिग्री है। आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा दें तो साइन 30 की वैल्यू देखें तो ये 1/2 नहीं बनती, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस साइन स्क्वायर π/3 क्या है? 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या बनेगा? √3/2। ओके, √3/2 ऊपर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब tan π/4 क्या है? 45 डिग्री, तो tan 45 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा ये? 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लिया 4, 1 प्लस 3, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इंटू डिवाइड करें 4, फिर 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 4 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 4 2 आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ऐसे ही है, राइट हैंड साइड मिल गई। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, तो अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। रेज कर दूं इसको। ओके, चले जी। ये भी रेज कर देते हैं। देखिए जी, थर्ड पार्ट जो है बेटा ये है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। और इसी तरह फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और दोनों फिर हम डिस्कस कर लेंगे। साइन स्क्वेयर π/6 रेशो साइन स्क्वेयर π/4 रेशो साइन स्क्वेयर π/3 रेशो साइन स्क्वेयर π/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1:2:3:4। ये वाले दो पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। ओके, इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है वैसे ही आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेट करें। यानी कि 2 जो गिवन है 2 साइन 45 1/2 कोसिकेंट 45। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं आप। कैलकुलेटर से जो है ना वो वैल्यू √2/2 देगा वैल्यू, ठीक है ना। तो √2/2 जो है बेसिकली अगर मैं नीचे वाला जो 2 है इसको 2 दफ़ा √2 में भी लिख दूँ, लिखा जा सकता है, तो ये 1/√2 के इक्वल आ जाता है। ओके, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2। अब कोसिकेंट 45 जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin। तो इस अगर साइन 45 1/√2 है तो कोसिकेंट 45 √2/1 हो जाएगा। ओके, अब इसको देखें, मल्टीप्लाई किया 2/√2 प्लस √2/2। अब एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2√2। ऐसे ही है, √2 से ये कैंसिल हो गया तो 2 2s are
4। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो स्क्वेयर रूट 2 को आप स्क्वेयर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं 2, तो ये बन जाएगा 6/2 स्क्वेयर रूट 2, कैंसिल कर लो तो ये बन जाएगा 3 स्क्वेयर रूट 2 और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ओके, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई इशू नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। ओके जी, अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं साइन स्क्वेयर π/6, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेते हैं साइन स्क्वेयर π/4, साइन स्क्वेयर π/3, साइन स्क्वेयर π/2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब π/6 क्या है 30 डिग्री है, π/4 भी मैंने अभी लिखा हुआ था यहाँ पर, यानी कि आप लिख सकते हैं कि π/4 जो है वो किसके इक्वल है, यहीं पे लिख लेते हैं वो 45 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब साइन π/6 क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या है 1/2 का स्क्वेयर, ऐसे ही है। फिर साइन π/4 क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या है 1/√2 और ऊपर उसका स्क्वेयर है। फिर साइन π/3, साइन स्क्वेयर π/3, तो π/3 किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन 60 जो है बेटा वो है √3/2, √3/2। अब साइन 90 जो है π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन 90 जो है वो 1 होता है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में। ओके, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो 1/2 का स्क्वेयर 1/4, 1/2 और 3/4 और 1। अब रेशो में ये होता है कि अभी ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आई, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए 1:2:3:4 चाहिए। तो अगर इस सारी जो वैल्यूज़ हैं जो रेशो में हैं इन सब को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं इनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। जब हर फ्रैक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 रेशो। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 को 1/2 से, तो 4/2, कटिंग होने के बाद 2 आ जाएगा। जब मैं इससे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1:2:3। और जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1s are 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देख लें दोबारा एक दफ़ा। लो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये भी मैं पेश कर देता हूँ ताकि हमें और जगह मिल जाए। ये लिख देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार हमें पड़ती रहती है। और ये जो है ट्रायंगल 45 वाली वो भी बना लेते हैं दोबारा। 45 तो 1 1 एंड स्क्वायर रूट 2। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, दोनों पार्ट्स में करवाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 और tan π/6। सेकेंड पार्ट देखें, 1 माइनस tan स्क्वेयर π/3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर
π/3। ओके, ये दोनों पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा ज़रा, कोई इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, सिंपल उसने कहा है कि इवैल्यूएट, इसको आप हल करें। ओके जी, इवैल्यूएट ये भी। अब यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। π/3 किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। π/6 30 डिग्री के, क्योंकि पाई जो है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यूज़ जो है ना बेटा हमने पुट करनी है। तो tan 60 डिग्री देखें ज़रा, tan 60 डिग्री √3/1 यानी कि √3 माइनस tan 30 डिग्री π/6 30 डिग्री, तो tan 30 क्या है? 1/√3 ओवर 1 प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 क्या है? √3, वही वैल्यू √3/1, और tan 30 जो है वो 1/√3। ओके बेटा, ऊपर जो है ना आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे जो है वो 1 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लिया तो √3 आ गया बेटा। अब √3 को 1 से डिवाइड करें √3, और फिर √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? 3 के। फिर ये दोनों सेम है तो ऊपर आ जाएगा -1 ओवर। अब देखें तो ये √3 और ये वाला जो √3 है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1। ओके, ये आ जाएगा 2/√3/2 आ जाएगा। अब ऊपर फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने याद रखना है कि जैसे a/b है और नीचे जो है ना वो मिसाल के तौर पर d है, तो ये जो b है ना वो d से मल्टीप्लाई हो जाता है, a/bd। ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाता है, तो ये रीज़न भी आप याद रखें। तो ये बन जाएगा 2/2 √3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 1/√3 आ जाएगा। ओके जी, सिंपल इवेल्युएट करना था और ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर? ले जी, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखें बेटा तो 1 माइनस tan स्क्वेयर π/3 है, तो π/3 किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। अब tan 60 देखें क्या बनता है? √3/1, तो tan 60 जो है असल में √3/1 यानी कि √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर π/3 tan 60 जो है वो √3/1, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ओके, यानी कि tan 60 डिग्री जो है वो √3/1। ऊपर लिखी हुई है सारी वैल्यूज़ आपके पास। अच्छा जी, ये आ जाएगा 1 - 3 ओवर 1 + 3 -2/4, और ये आ जाएगा -1/2। इसकी वैल्यूज़ पुट की हमने, सिंप्लीफाई किया, और इसका आंसर जो है वो आ गया -1/2। ये स्टार का मतलब है कि ये आंसर है। ओके, चलें जी, ट्रेडमार्क समझ लें आप। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब करते हैं जो उसके, देखते हैं कि पार्ट्स। क्वेश्चन 3 के जी 5 पार्ट्स हैं, और उसमें उसने बोला है कि वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 30 और 45 डिग्री दोनों के लिए जो है ना हमने उसको वेरीफाई करना है। देखिएगा ज़रा, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज है बेसिकली, जो कि चैप्टर 10 में भी आपने पढ़नी है। ओके जी, अब देखें
सिर्फ आपने जस्ट क्या करना है कि पहले थीटा की जगह पे 30 पुट करना है, फिर 45 पुट करना है, वेरीफाई करना है कि ये क्या इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लें व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री। अब ये 2 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, साइन 60 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू देखें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 1/2। कोस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू देखें तो साइन 60 आता है स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3/2। देखें ये वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, तो फॉर 30 डिग्री जो है वो इट इज़ वेरीफाइड। अब लिख लें आप व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब आप थीटा की जगह पे जो है वो 45 पुट कर दें, साइन 2 इंटू 45 इज़ इक्वल टू 2 साइन 45 एंड कोस 45। ओके, अब देखें 2 इंटू 45 जो है क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री, 2 साइन 45 क्या वैल्यू आती है 1/√2, और कोस 45 जो है ये भी आता है 1/√2। तो साइन 90 जो है बेटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 जो है वो 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को जब मैंने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा ना नीचे, 2/2 जो है वो 1। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो 30 डिग्री के लिए भी वेरीफाई है, इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और 45 डिग्री के लिए भी वेरीफाई हो गया। ओके, अब इसके बाकी पार्ट्स जो हैं टोटल 5 पार्ट्स हैं, और ये बड़े ही जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं, तो कहते हैं तो मैं सारे पार्ट्स करवा देता हूँ। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हर पार्ट करवाना है, तो इसलिए मुझे अपनी ज़ुबान पे कायम रहना चाहिए। सेकंड पार्ट, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करें, कोस 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्या बन जाएगा बेटा, कोस 60 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू देखें कैलकुलेटर से या आप उधर ट्राइंगल से, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आता है, और ऊपर उसका क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू देखें तो कोस 60 आता है 1/2 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। ये आ जाएगा आपके पास 1/2, एलसीएम लें 3 माइनस 1/4, 2/4, 1/2, तो देखें 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो 30 डिग्री के लिए ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब देखें तो इसमें जी 45 डिग्री पुट करते हैं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा कोस 2 इंटू 45 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यह आ जाएगा कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 जो है ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 भी 1/√2 का होल स्क्वायर। अब कोस 90 जो है वो 0 होता है। ओके, कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो देखें 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 30 और 45 दोनों एंगल्स के लिए सेकंड पार्ट जो है वो वेरीफाई हो रहा है। ओके जी, तो क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। बस आपने इसमें इट इज़ वेरीफाइड फॉर
30 एंड 45 डिग्री, या बस जस्ट आप यहाँ तक भी सॉल्व कर दें तो ठीक है। ये जस्ट आपके पास MCQ या कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन जैसे भी आता है तो आपने ये अगर MCQ आता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ऐसे इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, तो अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस 1। ओके, तो ये बेटा बन जाएगा cos 60 डिग्री 2 cos 30 की वैल्यू देखें स्क्वेयर रूट 3/2 का स्क्वेयर माइनस 1। cos 60 की वैल्यू देखें तो cos 60 1/2 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1। ओके, यह आ जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, तो 1/2 3 माइनस 2/2। ओके, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, साथ साथ हैं आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यह आ जाएगा cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस 1। यह आ जाएगा बेटा cos 90 इज इक्वल टू 2 cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 1। अब आप चल पड़े हैं, अब आपने दौड़ लगानी है, तो मैं ये वैल्यूज़ अब डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। ओके जी, cos 90 ज़ीरो होता है और 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर जो है ये 1/2 के इक्वल होगा, माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1, तो 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए 30 और 45 डिग्री के लिए। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखें जी, फोर्थ पार्ट जो है वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, बिल्कुल सही। अब इसमें भी आप 30 और 45 पुट करें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये बन जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 30 डिग्री। ओके, ये बन जाएगा cos 60 डिग्री और 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू देखें तो ये आ जाती है 1/2 का स्क्वेयर। ओके, cos 60 जो है, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 1/2, 1 माइनस 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। ओके, ये आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ वेरीफाइड फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब चलते हैं हम 45 डिग्री की तरफ। बिल्कुल पहेलियाँ हैं छोटी छोटी। ओके, तो वैल्यूज़ पुट करो, cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 45 डिग्री। ये आ जाएगा बेटा cos 90 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की, cos 90 जो है वो 0 होता है, 1 माइनस 2 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2 का जो स्क्वेयर है ये आ जाएगा बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हुए तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो इट इज़ वेरीफाई। ओके जी, अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। ओके, एक दफ़ा दोबारा देख लें आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी हम खुद कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, आप देखते जाएं।
बस लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। लो जी, फिफ्थ पार्ट की में है हमारे पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा पहले आप लिखें जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट किया, tan 2 इंटू 30 माइनस 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। ओके, अब देखें tan ये क्या बनेगा, tan 60 डिग्री और tan 30 की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वेयर रूट 3। ओके, और 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वेयर रूट 3, 1 ओवर स्क्वेयर रूट 3 का होल स्क्वेयर। अब आ जाए जी tan 60 पे। tan 60 की वैल्यू देखें स्क्वेयर रूट 3 बाई 1, यानी कि स्क्वेयर रूट 3 बाई 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और ये ऊपर आ जाएगा 2 ओवर स्क्वेयर रूट 3, 2 ओवर स्क्वेयर रूट 3। नीचे जो है ये आ जाएगा 1 माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 3। अब जो है आप एलसीएम लें, स्क्वेयर रूट 3 ऊपर जो है वो 2 ओवर स्क्वेयर रूट 3 वैसे है, नीचे 3 माइनस 1 ओवर 3 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वेयर रूट 3 2 ओवर स्क्वेयर रूट 3, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है ऊपर जाके ये 3/2 बन जाएगा, क्योंकि ये 2/3 है तो ऊपर जाके ये 3/2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और स्क्वेयर रूट 3 और 3 ओवर स्क्वेयर रूट 3। तो अब इस तरह ऊपर वाला जो 3 है इसको 2 दफ़ा स्क्वेयर रूट 3 में भी लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा और स्क्वेयर रूट 3 इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है कि जो x है इसको 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट x। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करेंगे, स्क्वेयर रूट x का स्क्वेयर, तो ये x इज़ इक्वल टू x ही आएगा। समझ रहे बात? तो फॉर थीटा इज इक्वल 30 डिग्री के लिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये बन गया, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं 45 डिग्री की तरफ। थीटा की जगह पे अब हमने 45 डिग्री पुट करना है जी। देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें पुट करें tan 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 tan 45 ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री। ओके, tan 90 इज इक्वल टू tan 45 इन 1 होता है, और tan 45 1 का स्क्वेयर। ओके, अब tan 90 जो है ये होता है अनडिफाइंड, और ये आ जाएगा 2 ओवर 0, तो 2 ओवर 0 भी अनडिफाइन होता है। ठीक है जी, 2 ओवर 0 भी अनडिफाइंड होता है, तो 45 डिग्री के लिए भी ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, कि फाइंड x इफ tan स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वेयर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। इसमें बेटा आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट, और x की वैल्यू जो है वो हमने
फाइंड करनी है। ओके, देखिएगा tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 क्या होता है जी 1/2 और ऊपर उसका स्क्वायर है। इसी तरह sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 ऐसे ही है। और tan 60 की वैल्यू देखें तो √3/1 √3/1 ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/4 x, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो √3 आ जाएगा 2, √2 से मल्टीप्लाई होके बन गया 2। इसका बेटा एलसीएम लेना है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/4 और x √3/2, 4 माइनस 1 3/4, ये जो √3/2 है वो इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 इज इक्वल टू x। तो ये देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2√3 बेसिकली, x इज इक्वल टू 3/2√3। ये भी आपका आंसर है, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2√3 भी इसका आंसर है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऊपर वाला जो 3 है उसको 2 दफ़ा √3 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ओवर 2√3। तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसको देखो अच्छी तरह से और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइव और 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और 5 और 6 के जो लास्ट पार्ट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसमें हमने जनरल एंगल जो है उसको डिस्कस करना है। जनरल एंगल मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या होता है। ये हमने जब को टर्मिनल एंगल पढ़ा था तो उसमें जनरल एंगल को भी डिस्कस किया था। इसको दो तरह से डिनोट करते हैं, एक है जी थीटा प्लस 2k पाई और यहाँ पर k बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और एक है थीटा प्लस 360 डिग्री k, तो यहाँ पे भी k बिलोंग करता है इंटीजर्स को। यानी कि दिए हुए एंगल्स को आपने इस फॉर्म में चेंज करना है और वहाँ से जो हमें थीटा मिलेगा, जो उसका को टर्मिनल एंगल मिलेगा, जो स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा, उसके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हमने फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 9 पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोले कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है या कौन सा एंगल है, जस्ट वो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पूछ सकता है। ओके, लेकिन दिए हुए एंगल्स को आपने सबसे पहले जनरल एंगल में चेंज करना है, वहाँ से थीटा हासिल करना है, थीटा की वैल्यू, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका -π। ओके, -π को ज़रा आप गौर करें तो जो थीटा प्लस 2k पाई है उसमें किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्या मैं इसको पाई -2π नहीं लिख सकता? जैसे -1 हो तो हम उसको 1 - 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह -π जो है इसको पाई -2π भी लिखा जा सकता है, और इसको अगर पाई थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में चेंज करें तो पाई प्लस 2 इंटू -1 और ये पाई बन जाएगा। यानी कि आप ज़रा गौर करो तो ये थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में बन गई। अब ये जो 2 पाई के मल्टीपल्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, तो वो रोटेशंस हैं बेसिकली। अब यहाँ पर ये जो -2 पाई बेटा ये क्लॉकवाइज एक रोटेशन है, तो उसको आप 0 के इक्वल कह दें, उसको आप इग्नोर कर दें, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकली है वो आ गई है पाई।
थीटा की वैल्यू जो है वो पाई है और ये एक क्वाड्रेंटल एंगल है। इसकी सारी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है मज़ीद आगे, कि ओरिजिनल वैल्यू आपने माइनस पाई ही लिखें, माइनस पाई, फिर उसके बाद उसका जो थीटा आपने जनरल एंगल में चेंज करने के बाद थीटा की वैल्यू निकाली है वो लगाएं और फिर उसकी वैल्यू आंसर लिख दें। तो साइन 180 जो है वो ज़ीरो होता है, साइन पाई ज़ीरो होता है। इसी तरह कोस माइनस पाई और ये आ जाएगा कोस पाई, कोस 180 जो है ये माइनस 1 होता है। ओके, इसी तरह से टेन माइनस पाई और ये आ जाएगा टेन पाई, और टेन पाई जो है साइन ओवर कोस ये ज़ीरो होता है। ओके, ज़ीरो ओवर माइनस 1 जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। अब इनके जो है ना वो आपने रेसिप्रोकल लिखने हैं, यानी कि कोसिकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई, तो ये ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर ज़ीरो, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, इसी तरह कोस का जो रेसिप्रोकल है वो है जी सीकेंट, तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस पाई है, जो आपने जनरल एंगल से एंगल हासिल किया वो है पाई, तो सीकेंट पाई जो है वो माइनस वन का रेसिप्रोकल भी माइनस 1 ही होगा। इसी तरह से टेन का जो रेसिप्रोकल है कोट इंटू माइनस पाई इक्वल होगा कोस पाई के। ओके, और ज़ीरो का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1 ओवर ज़ीरो को आप क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं जी। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है जी, -3 पाई, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है -3 पाई। ओके, -3 पाई को मैं पाई -4 पाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। पाई -4 पाई, -4 में पाई आप ऐड करें तो -3 पाई आता है ना। अब -4 पाई को मज़ीद मैं 2 इंटू -2 इंटू पाई लिख सकता हूँ, ऐसा ही है ना। तो आपके पास एंगल क्या मिला, अब ये तो 2 पाई के जो मल्टीपल्स हैं क्लॉकवाइज ये क्या हो गए, ख़त्म हो गए। थीटा में क्या मिला, पाई मिल गया, थीटा इज़ इक्वल टू पाई, तो उसकी सारी वैल्यूज़ आपके सामने दोबारा लिखी हुई हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, इसको बोलते हैं हाथ की सफाई। ओके जी, तो ये आप नोट करें अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। एक एक पार्ट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। लो जी, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, 5/2 पाई। पहले मैं ना आपको फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि उसका आंसर भी पाई ही आ रहा है। फिफ्थ पार्ट देख लीजिएगा, -15 पाई। ओके, और -15 पाई देखें, क्या मैं इसको पाई -16 पाई लिख सकता हूँ। पाई -16 पाई, ये जो बेसिकली जो थीटा है ना, जो थीटा +2 के पाई है, थीटा जो है बेसिकली पॉजिटिव एंगल है। ओके, या वो क्वाड्रेंटल एंगल भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव एंगल हो सकता है। और बाकी इधर आपने 2 पाई के मल्टीपल बनाने हैं, चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो नेगेटिव बने। अब देखें 2 इंटू क्या होगा, -8 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 8 रोटेशंस हैं क्लॉकवाइज जो कि ख़त्म कर दी हमने, और थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, पाई मिल गई। तो इस तरह सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ उसकी वही आएंगी, क्योंकि इसका जो ये जो पाई मिला है थीटा की वैल्यू पाई, बेसिकली पाई जो है वो -15 पाई का को टर्मिनल एंगल है। आप ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करें को टर्मिनल एंगल्स को, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 पाई का मल्टीपल है या 360 का मल्टीपल है। ओके, तो समझ आ रही है आपको। इसको जनरल एंगल में चेंज किया, थीटा की जो वैल्यू आई, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो आपने फिर फाइंड कर लेनी है। अब चलते हैं हम इसके कौन से पार्ट पे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ पार्ट जो है बेटा करवा दिया है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है जी 5/2 पाई। थर्ड पार्ट है जो हमारे पास 5/2 पाई।
ओके, ये देखते हैं क्या इसका एंगल तो नहीं पाई बनता, चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ये रेज कर दूंगा। अच्छा 5/2 पाई ये फ्रैक्शन में आ गया, ज़रा गौर करें, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2s are 4, तो क्या मैं इसको 2 + 1/2 लिख सकता हूं? 5/2 को मैं 2 + 1/2 लिख सकता हूं। इसका एंगल जो है वो π/2 पाई नहीं आ रहा, इसलिए हम ये रेज कर देते हैं सारा। अभी बताता हूँ आपको, देखिएगा 5/2 को बेटा मैंने लिखा 2 + 1/2 और बाहर पाई लिख दूँ, एक ही बात है। तो ये बन गया 2 पाई + π/2, यानी कि π/2 + 2 पाई। तो ये 2k पाई है ना, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 2 पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 और पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? π/2 मिल गई। ओके, थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई जब हमने इसको जनरल एंगल में चेंज किया? π/2। अब इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करें। अब इस तरह से डायरेक्ट जो है sin 5/2 पाई और sin π/2 भी लिख सकते हैं, और cos 5/2 पाई, 5/2 पाई का जो एंगल निकला है वो π/2 है। फिर tan, बेसिकली वो बुक में भी उसने इसी तरतीब से लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि बुक को हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी आप डायरेक्ट भी ये चीज़ें सारी लिख लें, ये ना लिखें sin π/2 cos π/2 tan π/2, फिर भी ठीक है। ओके, लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है, आपको पता है, तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। तो tan π/2, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट 5π/2 = कोसिकेंट π/2, फिर सीकेंट 5π/2 और सीकेंट π/2, और कोट 5π/2 = कोट π/2। ओके जी, अब sin π/2 जो है वो 1 होता है, cos π/2 0 होता है, tan π/2 अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो क्योंकि 1/0 साइन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ओके, इसके बाद कोसिकेंट π/2 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो है ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा जी। ओके, और अनडिफाइंड 1/∞ कह लें तो ये कोट जो है वो 0 हो जाता है। ओके, इन्फिनिटी को यहाँ पर आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं अनडिफाइंड के, लेकिन बुक पे वो 1/0 को इन्फिनिटी नहीं लिख रहा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में फ़र्क है ना। तो ज़ाहिरी तौर पे भी फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर 1/अनडिफाइंड आ रहा है तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा दोबारा देखें ज़रा। लो जी, अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट वो है जी हमारे पास -9/2 पाई, -9/2 पाई। अब इसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि थीटा हमें पॉजिटिव मिले। मिसाल के तौर पर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 4s are 8, तो मैं इसको करता हूँ 4 + 1/2, तो बाहर तो माइनस है, बाहर जो है वो माइनस है, तो -4 - 1/2, तो हमारे पास जो एंगल हमें मिलेगा वो -4 पाई -π/2 मिलेगा। तो ये एंगल हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको चेंज करना है बेसिकली। अब -9 के साथ आप कुछ ऐसा प्लस माइनस वगैरह देखें कि हमें थीटा भी पॉजिटिव मिल जाए और बाकी जो बचे वो 2 पाई का मल्टीपल बच जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 12/2 और पाई। 3 - 12 देखें तो -9 ही बनता है ना। अच्छा जी, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 - 6 और पाई को बाहर ही रहने दें,
और 3π/2 माइनस 6π, ऐसे ही है ना, 3π/2 माइनस 6π। ओके, तो यहाँ से आप देखें तो 3π/2 प्लस 2 इंटू माइनस 3π, तो ये 3 रोटेशन जो हैं क्लॉकवाइज ये ख़त्म हो गई और थीटा भी हमें पॉजिटिव मिल गया। 3π/2 270 डिग्री होता है और ये 5 के सारे पार्ट्स में क्वाड्रेंटल एंगल ही हैं सारे, हमें जो है वो 0 90 डिग्री 180 270 360 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिली है वो है जी 3π/2। तो इसके सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन -9/2π इज इक्वल टू साइन 3π/2। ओके सॉरी, फिर आ जाएगा कोस -9π/2 और इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 3π/2। इसी तरह से tan -9/2π और tan 3π/2। ओके, अब इसके रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल में हम लिखेंगे कोस कोसिकेंट -9/2π और कोसिकेंट 3π/2। ओके, इसी तरह से सीकेंट -9/2π और ये आ जाएगा सीकेंट 3π/2। ओके, सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। साइन 3π/2 क्या होगा, -1 होगा, यानी कि साइन 270 जो है वो -1 होता है। कोस 270 जो है वो 0 होता है। सॉरी, कोस 270 0, tan 270 अनडिफाइन होगा। ओके जी, और कोसिकेंट 270 जो है वो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। सीकेंट 270 जो है वो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ओके, और लास्ट वैल्यू रहेगी कोट, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम थी वहाँ पे, -9π/2 और इसकी जो एंगल आया है को टर्मिनल वो है जी 3π/2। तो अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड क्या होता है जी, 0 ले जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसका 4th पार्ट, 5th पार्ट मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। अब चलते हैं हम इसके 6th पार्ट पे। ठीक है, इसको ज़रा देखें एक दफ़ा अच्छे से। ठीक है, चलते हैं जी अब 6th पार्ट पे। सिक्स पार्ट का जो है वो है जी 1530 डिग्री। 1530 डिग्री अब डिग्री में आ गया है, तो हमने अब इसको थीटा प्लस 360 के में चेंज करना है। देखें ज़रा कि 1530 जो है इसके करीब करीब आप जाएं, 360 के मल्टीपल्स के बनाएं। 360 1 ज़ार 360, 360 2 ज़ार 720 और 363 ज़ार कितना होता है 1080। चेक कर लेते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 1080। फिर आप इसको 360 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 1440। अब 1440 जो है ये इसके करीब करीब है। अगर 360 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1530 से बढ़ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 1440 डिग्री ना, ऐसे ही है। तो ये बन जाएगा 90 प्लस 360 इंटू 4, 360 इंटू 4। अब ये 360 जो 4 रोटेशंस हैं ये ख़त्म हो गई, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें 90 डिग्री मिल गई। ओके, अब इसको दोबारा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो सारी वैल्यूज़ लिख लें। तो मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ साइन 90, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोस 90 और tan 90। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पैटर्न था वो भी फॉलो कर सकते हैं आप, बल्कि मैं उसी तरह से ही लिख देता हूँ क्योंकि एक ही पैटर्न रही तो आपको आसानी होगी। तो ये आ जाएगा साइन 1530 डिग्री
तो इसका जो एंगल निकला है वो 90 है। इसी तरह से कोस 15 30 डिग्री और कोस 90 डिग्री और tan 15 30 डिग्री, तो tan जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, समझ रहे बात। अब साइन 90 जो है, बल्कि इसी तरह इनके रेसिप्रोकल भी हम लिख लेते हैं, कोसिकेंट 15 30 डिग्री और कोसिकेंट 90 डिग्री, फिर सीकेंट 15 30 और इसका एंगल हमें मिला है 90, फिर कोट 15 30, तो ये आ जाएगा कोट 90 बेटा। अब सारी वैल्यूज़ लिख लें आप। साइन 90 जो है वो होता है 1, ओके, कोस 90 0 होता है, tan 90 जो है वो अनडिफाइंड होता है। जब आप कैलकुलेटर पे tan 90 की वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो मैथ एरर देता है, तो मैथ एरर का मतलब है कि अनडिफाइंड। कोसिकेंट 91 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल जो है वो अनडिफाइंड, ठीक है बेटा। और कोट 90 यानी कि अनडिफाइंड, 1 ओवर अनडिफाइंड कितना होगा, 1 ओवर अनडिफाइंड जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो 6 पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे 7 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ओके, लो जी, सेवन पार्ट जो है वो है 2430 डिग्री माइनस 2430 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप चेक करें कि 360 के मल्टीपल्स कहाँ कहाँ पे कितने बनते हैं। जो इसके करीब हम जाएं तो 360 मल्टीप्लाई बाय 6 करें 2160, इससे काफ़ी कम है, ऐसे ही है। तो 360 को मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो वो इससे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसके करीब करीब है। यानी कि अगर मैं लिख दूँ 90 माइनस 2520, तो ये बनता है -2430 बनता है। ओके, तो अब इसमें आ जाएगा 90 प्लस 360 इंटू -7। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री आ गई, ऐसे ही है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री मिल गई, और ये जो 7 क्लॉकवाइज रोटेशन है जो कि नेगेटिव हैं, ये निगलेक्ट कर दें इसको। ओके, यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 बन गई। तो ये इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अभी हमने पहले भी फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन की है 6 पार्ट उसमें भी फाइंड की हैं। तो ये आ जाएगा साइन -2430 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह कोस -2430 डिग्री एंड कोस 90 जो है वो ज़ीरो होता है कोस 90। फिर tan -2430 इज इक्वल टू tan 90। ओके, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, उसी तरह से जैसे अभी हमने पहले वैल्यूज़ लिखी हैं, फिर इनके रेसिप्रोकल लिख लें। कोसिकेंट -2430 इज इक्वल टू कोसिकेंट 90, 1 का रेसिप्रोकल जो है वो 1 ही होगा। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट -2430, तो यह आ जाएगा सीकेंट 90 डिग्री। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है 1/0, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। ओके, इसी तरह अनडिफाइंड का जो रेसिप्रोकल है कोट -2430 और ये कोट 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1/अनडिफाइंड 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है 7 पार्ट। ओके जी, इसको आप देखें तसल्ली से एक दफ़ा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो अब चलते हैं जी 8th पार्ट पे। अभी मैं ये जो है वो रेस कर देता हूँ, शायद नेक्स्ट एंगल का थीटा जो है वो भी 90 हमें मिले, तो चेक कर लेते हैं। वो तो है भी, वो जी है ही पाई में, यानी कि 8th पार्ट जो है वो है 235/2 पाई। अब इसको हमने चेंज करना है, हमें अब भी इसको रेस करना है। ओके,
देखिएगा 235/2 पाई, इसको किस तरह से चेंज करें कि हमें 2 पाई के मल्टीपल्स भी मिल जाएं और थीटा भी हमें पॉजिटिव मिल जाए। जैसे मैं लिखता हूँ इसको 234 + 1, तो 234 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 117 आ रहा है, 117। तो 117 जो है वो ऑड नंबर है। हमें जब आप 2 से डिवाइड करें तो इवन नंबर आना चाहिए, बात फॉलो करें। यानी कि आप इसको 234 की बजाय अगर 232 कर लें, 232 + 3 कर लें ओवर 2, तो अब सही है, ऐसे ही है ना। अब 232 को 2 से डिवाइड करें तो 116 + 3/2 पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया 116 पाई और प्लस 3/2 पाई, यानी कि 3/2 पाई प्लस 116 को मैं अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनता है 1150 और 58 इन 2 पाई। तो ये बेसिकली थीटा +2 के पाई में हमने चेंज कर लिया। तो अब ये जो 2 पाई के मल्टीपल्स हैं इसको हम ख़त्म कर देते हैं और थीटा की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल गई, 3π/2 मिल गई। अब इसकी सारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है और 3π/2 जो है वो 270 डिग्री होता है। तो ये बन जाएगा बेटा साइन, इधर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो लिखते जाएं आप, जैसे सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये 3π/2 = -1। इसी तरह से कोस 235/2 पाई और ये आ जाएगा कोस 3π/2। तो कोस 270 जो है वो 0 होता है, एक दफ़ा अच्छे से मैं चेक कर लूँ, कोस 270 0 होता है, बिल्कुल ठीक है, ओके। इसी तरह से आप tan की वैल्यू लिखें, tan 235/2 पाई और ये आ जाएगा tan 3π/2, तो -1/0 अनडिफाइंड, ओके। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल अब मैं लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल जो है वो मैं ब्लू राइटिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे लिखा हुआ। 235/2 पाई = कोसिकेंट, यह आ जाएगा 3π/2, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। इसी तरह से सीकेंट 235/2 पाई = सीकेंट 3π/2। 0 का जो रेसिप्रोकल है 1/0, उसको आप अनडिफाइंड बोलते हैं, ऐसे ही है। और इसी तरह कोट 235/2 पाई, तो 1/अनडिफाइंड जो है वो क्या बेटा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोट 3π/2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0, ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक हमारा 8th पार्ट कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट रह गया है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो अभी आप इसको अच्छे से देखें। लो जी, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। ये भी रेज कर दूँ, ओके जी। बल्कि अभी देखते हैं कि लास्ट पार्ट का एंगल क्या निकलता है, देखते हैं। वो है 407/2 पाई, 9th पार्ट है इसका, और 407/2 पाई 9th पार्ट, ये 11th लिख दिया मैंने, 9th पार्ट 407/2 पाई। इसको भी आप ज़रा चेक करें कि 407 को अगर मैं लिखता हूँ 406 + 1, तो 406 को जब 2 पे डिवाइड करूँगा तो 203 आ रहा है। यानी कि डिवाइड करने के बाद ना इवन नंबर आए जो कि 2 पाई का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ 3 + 404/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 + 202 पाई। तो ये 3/2 पाई + 202 पाई आ जाएगा, ओके। तो बिल्कुल सही है, 3/2 पाई + 2 × 101 पाई। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3π/2 नहीं मिल गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 3π/2 270 डिग्री,
थीटा पॉजिटिव भी है, ओके, और ये 2 पाई के मल्टीपल्स भी बन रहे हैं, तो इसलिए अच्छा ही किया मैंने ये रेज नहीं किया। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं साइन 407/2 पाई इज इक्वल टू साइन 3π/2 जो कि -1 के इक्वल था। फिर कोस 407/2 पाई और ये कोस 3π/2 के इक्वल है जो कि 0 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 235 इसकी जगह पे आपने लिखते जाना है 407, तो वही क्वेश्चन हमें इस्तेमाल हमने कर लिया है। ओके, तो ये है 407, नहीं ब्लैक में लिखना है यहाँ पे, ये 407 और 407, यहाँ पर भी 407। ओके, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो 9th पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो उस पर मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो लाजमी जो है मुझसे आप शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें, और इसके एग्जांपल्स भी आपने देखनी है इस एक्सरसाइज की। सेम इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।